डियर स्टूडेंट्स, आज से हम सभी स्टार्ट ले रहे हैं 67वीं बीपीएससी के लिए जो पीटी का एग्जाम अगस्त के लास्ट में टेंटेटिवली ये हो सकता है। हम लोग इस पौने 2 महीने में शेप अप करेंगे पूरी तैयारी को सिलेबस के अनुसार। कुछ अच्छे बुक्स जिससे एग्जाम में प्रश्न देखते हैं, इस पौने 2 महीने में हम सभी स्कैन करेंगे। आपकी ये जिम्मेदारी होगी कि लेवल बेस्ट अपना सबसे बेस्ट लगा दीजिए। इस 2 महीने में, पौने 2 महीने में क्या जाएगा अगर अपने जीवन का यह कीमती बहुमूल्य समय इस तैयारी में आप लगा देते हैं। और अगर टाइम से एग्जाम हो गया तो क्या पता आपका परफॉर्मेंस एट पार हो और रिजल्ट आए, फिर मेंस देकर, इंटरव्यू देकर आप अधिकारी बन जाए। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये सब कहां कैसे चलेगा। तो ये टेलीग्राम पे आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम पे रेगुलरली आएगा। यूट्यूब पे बीच बीच में ब्रेक हो सकता है, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसे डिस्कस करना होता है। तो यूट्यूब पर नहीं बल्कि रेगुलरली रहेगा टेलीग्राम पे। जीएस मास्टर सब स्मॉल लेटर में इसका लिंक भी हमने डाल दिया है। आप लिंक पर जाकर डायरेक्ट टच कीजिए और पहुंच जाइए चैनल पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमने डाल दिया है। आप सीधे जीएस मास्टर के टेलीग्राम चैनल पे होंगे और वहां पर जाकर, जहां लगभग 42,000 स्टूडेंट्स हैं, आप सारे टॉपिक्स कंटिन्यूअसली करेंगे और जो बुक्स आपको बताया गया है उसे 24 घंटे में समाप्त करेंगे वन बाय वन। और मेरी आशा है कि हर टॉपिक से 2, 3, 4 प्रश्न आपको एग्जाम में दिखेंगे। तो हर टॉपिक, हर दिन का जो आपको होमवर्क मिलेगा शानदार होगा। इसे पौने 2 महीने में सिलेबस के अनुकूल, क्योंकि बीपीएससी का पीटी का खुला सिलेबस नहीं होता है। पीटी का सिलेबस खोल कर दिया हुआ नहीं होता है। पीटी का सिलेबस इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, उसी के आधार पर हम लोग तैयारी करते हैं और जिसके लिए कुछ सजेस्टेड बुक्स हैं। चलिए सबसे पहले एक बार फिर से बुक्स देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं और कह रहे थे कि सर पिक्चर दिखा दीजिए। तो सबसे पहले तो क्रॉन का जीके चलेगा, इसे आप देख लीजिए। ये जीके क्रॉन का चलेगा, जिसमें आपको 5 टॉपिक्स डेली मिलेगा। उसके बाद हम लोग राजीव वहीद की एक स्पेक्ट्रम चलाएंगे, जो आधुनिक भारतीय इतिहास की शानदार बुक है। इससे डेली लगभग 20 पेजेस आपको मिलेगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं पढ़ना चाहेंगे, या उन्हें दिल नहीं लगता है, या उनके पास बुक्स नहीं होगा, तो ये आपका लॉस होगा। क्योंकि आप जान रहे हैं कि बीपीएससी में लगभग 40 क्वेश्चंस, अगर बिहार का भी ऐड कर ले तो 35 से 40 क्वेश्चंस केवल हिस्ट्री से रहेगा। तो हिस्ट्री को स्ट्रेंथन करना, और इस हिस्ट्री में आपके लगभग 25 क्वेश्चंस मॉडर्न इंडिया से रहेंगे, अगर बिहार का भी जोड़ ले तो हिस्ट्री को मजबूत करना है। हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, इस पर पकड़ बनाइए। और फिर रेस्ट, इंडियन पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, या दूसरा सेगमेंट है, जीके है या इकोनॉमी है, ये सब भी 1 बाय 1 करेंगे आप। लेकिन 4 सब्जेक्ट्स पर पकड़ बनाइए और बाकी भी पढ़कर प्रयास कीजिए कि अधिकतर प्रश्न उससे भी बन जाए। तो क्रॉन चलेगा, उसके बाद स्पेक्ट्रम चलेगा, एक बिहार स्पेशल चलेगा। एक बिहार स्पेशल, इसमें हमने कहा कि हम 2 बुक्स लेकर चलेंगे, क्योंकि सदैव हमने इसे सजेस्ट किया है। तो ये 2 बुक्स आपको रेगुलर पेज नंबर के साथ दिखाई देगा। एक क्रॉन का बिहार स्पेशल, दूसरा डॉक्टर मनीष रंजन जो प्रभात पब्लिकेशन का है। इन दोनों के पेजेस दिए जाएंगे। अच्छा, इसमें एडिशन का डिफरेंस अगर आएगा तो 2-4 पेजेस आगे पीछे हो सकता है, उसे मैनेज कीजिएगा। हम फिर से कह दें, हो सकता है एडिशन आपका अलग हो, अलग साल का हो, पुराना हो, एकदम नया हो, तो 1-2-4 पेजेस का डिफरेंस आएगा। टॉपिक्स मैच कीजिएगा, टॉपिक से पढ़िएगा। एक बार टॉपिक्स मैच कर लीजिए, उसके बाद क्रमवार चलता है, तो वहां पर पेजेस का डिफरेंस भी आएगा, तो आप उसे मैनेज कर लें। एक दिन, पहले दिन का टॉपिक्स मैच कर लीजिए, उसके बाद क्रमशः रेगुलरली आपको टॉपिक्स मिलेगा, 1 बाय 1 मिलेगा, बीच में छोड़कर नहीं, 1 बाय 1। तो एक बार पेज मैच कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। अच्छा, अगर ये दोनों आपके पास नहीं है, इन केस बिहार स्पेशल की कोई और बुक है, तो आप टॉपिक्स को मैच कर लीजिएगा। जैसे आज का पहला टॉपिक जो आपको दिया जा रहा है, वो टॉपिक है यूरोपियनों का आगमन, बिहार स्पेशल में। तो ये सारे बुक्स में मिलेगा। तो ये आप समझ लीजिए, टॉपिक सारे बुक्स में है। हाँ, अगर आपको कंफ्यूजन होता है, परेशानी होता है, नए हैं, नहीं समझते हैं, तब जो बुक्स हम कहते हैं वो बुक्स ले लीजिए, डायरेक्ट पेजेस पे जाकर पढ़िए। और फिर उसके बाद 2 करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में एसपीडी का देख लीजिए, जुलाई मंथ का, अभी सबसे लेटेस्ट जुलाई 2022 का आ गया है, और इसके 4 पिक्चर्स देख लीजिए, क्योंकि इसका और भी सिमिलर बुक्स आता है, मैगजीन आता है। एसपीडी का सिमिलर मैगजीन भी आता है, लेकिन ये वाला देख लीजिए पिक्चर, और इसी को मैच करके आप लीजिए। कुछ लोगों के पास जून मंथ का होगा, पिछले महीने उन्होंने लिया होगा, तो वो भी चलेगा, है ना। पेजेस का बहुत डिफरेंस नहीं आएगा। तो या तो जून का हो, नहीं तो जुलाई का हो, 2022 का एसपीडी करंट। एक और हमने कहा प्रतियोगिता दर्पण, पिछली बार भी हमने कहा था। प्रतियोगिता दर्पण का पिछला वाला जो आया था, वॉल्यूम 1, शानदार मैगजीन था, हम वो भी चलाएंगे। और अभी लेटेस्ट उसका नया वॉल्यूम आया, वॉल्यूम 2। जिनके पास वॉल्यूम 2 है, हम वॉल्यूम 2 से भी पेजेस देंगे।
राष्ट्रीय परिदृश्य से उठाएंगे, दोनों के हम चलाएंगे पेजेस, पुराना वाला भी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 चलाएंगे। जिनके पास जो है पेजेस पे जाइए, पढ़िए। हालांकि अगर आपके पास वॉल्यूम 1 है तो उससे अधिक प्रश्न लड़ेंगे। बिल्कुल, पिछली बार लगभग 18-19 प्रश्न आए थे इस मैगजीन से जो कैंसिल हुआ एग्जाम, और स्पीडी से 17 क्वेश्चन आए थे। हम फिर से बोल दें, दोनों में कुछ कॉमन क्वेश्चन थे, कंफ्यूज नहीं होना है कि दोनों मिलाकर 37-38 हो गया, नहीं। 1 से 18-19 क्वेश्चन आए थे, 1 से 17 क्वेश्चन आए थे। पूरा हमारे पास डिटेल से सबूत के साथ, हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोलते हैं। दोनों में कुछ कॉमन क्वेश्चन थे, लेकिन पीडी से 18 से 19 क्वेश्चन आए थे और स्पीडी से 17 क्वेश्चन आए थे। हमारे पास पूरा डिटेल्स है, टाइम मिलेगा कभी तो हम दिखाएंगे भी। ये प्रचार उचार नहीं है, ये मैगजीन चूंकि हम चलाते हैं तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मैगजीन सही हो और उसके प्रश्न एग्जाम में आते हो। और यही हम बार बार कहते हैं, हम पेड कोर्सेज में भी चलाते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे कोर्सेज को डेडिकेशन के साथ जमकर अपना सबसे बेस्ट देकर कीजिए। कैसे रिजल्ट नहीं आएगा हम देखेंगे, रिजल्ट आपको लेना है, फैसला आपको करना है। डेडिकेशन, समर्पण आपका होगा, और ये शपथ, प्रण और डूब जाने का जो मादा होता है वो रिजल्ट निकालने वाले करते हैं। जिन्हें रिजल्ट निकालना है वो डूब जाएंगे इस समंदर में, इस नदी में, इस तालाब में, जो 67वीं बीपीएससी का एग्जाम है। इसमें डूब जाइए, 1.25-2 महीने अभी कीजिए, उसके बाद मेंस में जमकर कीजिए और एग्जाम निकालिए, अधिकारी बनिए, दुनिया को दिखाइए, समझाइए सभी को कि आप क्या थे। तो ये सब चलेगा। हम फिर से आपको कहते हैं कि ये चलेगा सप्ताह में 5 दिन। शनिवार को भी टॉपिक्स आ सकता है, बट इट डिपेंड्स। 5 दिन मंडे टू फ्राइडे रेगुलर आएगा, सैटरडे को भी कभी कभी टॉपिक्स आएगा, संडे को कुछ नहीं आएगा। और ये सारे टॉपिक्स आपको टेलीग्राम पर रेगुलरली मिलेगा, तो ये समझ लीजिए टेलीग्राम पे रहिएगा। चलिए, जो टॉपिक्स आया इसे समझ लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट लेते हैं हिस्ट्री के टॉपिक से। एंशिएंट इंडिया से हम स्टार्ट ले रहे हैं, एंशिएंट से, प्राचीन भारतीय इतिहास से। इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास को हम किस तरह से समझते हैं, उसके लिए कुछ सोर्सेज हैं जिन्हें हम पढ़कर या खुदाई से जानकर, या हमें अलग अलग स्थानों पर जो ऐतिहासिक स्रोत मिले हैं उनसे जानकर। विदेशी यात्री आए तो धार्मिक, अधार्मिक, विदेशी यात्री, ट्रैवलर्स या खुदाई से मिले, इन्हें समझना है कि ये सब क्या है। जैसे अगर हम बोले कि लोथल से क्या मिला, किसकी जानकारी मिलती है, तो सिंधु सभ्यता की मिलती है। या हम कहें कि विदेशी यात्री वेनसांग या फाहियान जब आया तो उस समय किसका शासन था। उसी तरह से कुछ अरब यात्री आए, कुछ यूनानी आए, और कुछ धार्मिक और अधार्मिक साहित्य। ये सब आप प्राचीन भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन इस सेगमेंट से एकदम पक्का, एकदम मानकर चलिए। उसके बाद देखिए, सदैव इंडियन पॉलिटी हम लेते हैं। इंडियन पॉलिटी में स्टार्ट ही होता है ब्रिटिश काल के कानून, यानी भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि। किस तरह से भारतीय संविधान की पृष्ठभूमि के रूप में ब्रिटिश काल के कानूनों ने भूमिका बनाई, तो इसी को समझना है। सबसे पहला जो कानून भारत में आया आधुनिक भारतीय, वो था रेगुलेटिंग एक्ट। सबसे पहला कानून ब्रिटिश काल का आधुनिक भारतीय कानून, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। उसके बाद कुछ चार्टर एक्ट आए। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया, उसका 1793, 1813, 1833, 1853। यहां तक आपको एक्ट्स पढ़ना है। ये जो रेगुलेटिंग या पिट्स इंडिया या चार्टर एक्ट आए, इसमें ब्रिटिश काल के कानूनों में क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति में क्या वृद्धि हुई, किस तरह से केंद्रीकरण हुआ, किस तरह से ब्रिटिश क्राउन ने अपना अधिकार जताने या प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया, रेगुलेशन क्या क्या किया, यही सब आपको पढ़ना है इंडियन पॉलिटी के पहले टॉपिक में। क्या पढ़ना है, तो ब्रिटिश काल के कानूनों को, और हर कानून के समय कुछ घटनाएं घटी। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में, तत्कालीन कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। तो ये सब बातें हैं। उसका साइंस के 3 टॉपिक्स हैं। देखिए, सबसे पहले फिजिक्स का लेते हैं। फिजिक्स का पहला टॉपिक होता है मात्रक यानी यूनिट्स। यूनिट्स से भी बीपीएससी में एक क्वेश्चन रखा ही हुआ है। तो जितने यूनिट्स हैं, और 3 प्रकार के यूनिट्स हैं, इसे समझ लीजिए। सीजीएस, एमकेएस और एसआई पद्धति क्या थी, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स करना है। और 3 अलग अलग जो सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स हैं उन्हें समझना है, जो ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस में चला। एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस, इसे समझ लीजिए। और कुछ महत्वपूर्ण यूनिट्स आपको जानना चाहिए, जैसे वेबर किसकी इकाई है, या बल की इकाई क्या है, या दाब की, फोर्स की इकाई क्या है, या वेवलेंथ की यूनिट्स क्या है। ये सब दिया हुआ है। ये एक बार में नहीं होगा, 3-3, 4-4 कॉपी में नोट कर लीजिए और याद करिए। एक दिन में नहीं होगा, 3, 4, 5 नोट कर लीजिए, 2-3 दिन उसे कीजिए, उसके बाद 2-3 दिनों के बाद 3, 4, 5 फिर से नोट कर लीजिए, उसे कीजिए, 1 बाय 1 कीजिए। एक दिन में सारा नहीं होगा। उसके बाद केमिस्ट्री का पहला टॉपिक सदैव होता है। सबसे पहले तो परिचय, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, ये भी बीपीएससी में आ चुका है। और यहां पर आपको सबसे पहले पदार्थ की प्रकृति दिखेगा, नेचर ऑफ मैटर। पूरे ब्रह्मांड में, धरती से लेकर ब्रह्मांड में जितने भी तत्व, यौगिक और मिश्रण हैं, या जितने भी पदार्थ हैं, वो किन रूपों में, या तो सॉलिड है, लिक्विड है, या फिर गैसेस हैं, या फिर
धातु अधातु उपधातु हैं या ठोस द्रव और गैस है। केमिस्ट्री में इसी को पढ़ना है। उसके बाद बायोलॉजी का पहला टॉपिक परिचय इंट्रोडक्शन है। इसमें आपको हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी या मेडिकल साइंस, और उसके बाद लॉजी और कल्चर आपको दिखाई देगा, यानी जीरेंटोलॉजी, हर्पेंटोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, कोलोलॉजी, ये सब लॉजी और कल्चर क्या है, यानी विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस। ये भी एग्जाम्स में आता है। जीरेंटोलॉजी कई बार आ चुका है। तो साइंस का 3 टॉपिक्स हो गया, एक पॉलिटी हो गया, एक हिस्ट्री हो गया। उसके बाद स्पेक्ट्रम का आपको कुछ पेजेस दिया जाएगा, यूजुअली 18 से 20 पेजेस दिया जाएगा। हम जानते हैं बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत सारे उत्साही तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, और मेरा तो रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट्स से कि ये बुक रखिए और पढ़िए, टाइम निकालिए। क्या करना है, यही 2 महीने तो आपको टाइम देना है पढ़ाई में, और फिर देखिए रिजल्ट क्या आता है। तो लगभग 10 से 20 पेजेस हम आपको स्पेक्ट्रम का डेली देंगे। इसे आपको कंप्लीट करना, नहीं समझ में आए तो भी पढ़िए, और रेड पेन लेकर पढ़िए, समझ समझ कर पढ़िए। स्टार्ट हमने लिया है यूरोपियनों के आगमन से, यानी 3rd चैप्टर से। पहला 2 चैप्टर छोड़ दीजिए, 3रा चैप्टर यूरोपियनों का आगमन है। इसमें पढ़िए शानदार ढंग से पुर्तगालीज कैसे, कहां से आए, डच कहां से आए, कौन था इनका नेतृत्व करता, पहला शिप कौन सा था, किस रूट से आए। शानदार है, बहुत अच्छा दिया हुआ है। और उसके बाद करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में एसपीडी का सबसे पहला जो हम देते हैं, उसमें कौन क्या कहां रहता है। ये तो शानदार पेज है। इससे भी एक क्वेश्चन आप मानकर चलिए बिल्कुल आएगा, कौन का क्या। यानी अगर हम कहें कि संसद में, लोकसभा में या राज्यसभा में विपक्ष का नेता कौन है, बहुत शानदार ये पेज है। इस पेज से एक क्वेश्चन रखा हुआ है। तो पहला होगा, उसके बाद एसपीडी का हम पीछे से लेंगे, जिसमें 1 जनवरी 2022 से हमने उठाया है करंट अफेयर्स। इसमें 1 लाइनर है, डेट वाइज 1 लाइनर है। एसपीडी का पीछे से आप जाएंगे तो हमने 1 जनवरी 2022 से उठाया है। आगे आपको पेज वाइज दिया जाएगा, डेट वाइज, वो सब आपको पढ़ करके माइंड में रखना है। इसे रिवाइज भी करना होगा। और फिर प्रतियोगिता दर्पण का, इसमें राष्ट्रीय परिदृश्य हम पेजेस आपको दे रहे हैं, डायरेक्ट जाइए पेजेस पे पढ़ाई कीजिए। नेशनल, राष्ट्रीय परिदृश्य, नेशनल करंट अफेयर्स है, इसे आपको 4, 5, 7 पेजेस में कंप्लीट करना है। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर्स। और एक हो गया बिहार स्पेशल का टॉपिक। बिहार स्पेशल में भी यूरोपियनों का आगमन है। बिहार स्पेशल में भी यूरोपियंस बिहार में आए, सबसे पहले कौन आए, कहां कहां फैक्ट्रियां स्थापित की, कौन नेतृत्व कर रहा था, क्या ये व्यापार कर रहे थे, किसके साथ युद्ध कर रहे थे, क्या बाधाएं आ रही थी। तो ये सब आप करेंगे बिहार में यूरोपियनों का आगमन में। तो कुल मिलाकर आपका पहले दिन का टॉपिक्स आ गया है, स्टार्ट हो चुका है। मंडे टू फ्राइडे चलेगा, कभी कभी सैटरडे को भी टॉपिक आएगा, रेडी रहिएगा। और पौने 2 महीने समझिए कि इसे घोल कर पी जाना है। और ऐसा अगर आप कर पाए तो हमें कोई डाउट नहीं है कि आपका रिजल्ट नहीं होगा, होना ही है, बिल्कुल होगा, डेफिनेट होगा। और फिर मेंस की तैयारी में लगिए, मेंस निकालिए, इंटरव्यू दीजिए, अधिकारी बनिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।